नमस्कार। आप सभी को हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है और उम्मीद करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे और हमारे जैसे जितने भी बेरोजगार भाई बहन हैं उनको मेरी ओर से विशेष कहा जाए नमस्कार कि भाई हम लोगों के लिए कुछ सरकार करे। इसलिए आपका इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बनता है, क्योंकि आज जो मैं बताने जा रहा हूँ कि सरकार को 75 साल के बाद एक ऐसा सिस्टम मिला है जहां बेरोजगार होना एक देश में बेरोजगारी में यदि आप है तो ये भी आपको एक मौका देता है जो दूसरे देशों में नहीं देता है। जी हाँ, आप बिल्कुल सही सुन रहे हैं कि यदि आप बेरोजगार हैं तो आपको ये सरकार एक मौका देती है और यह सरकार यह बोलती है कि भाइयों और बहनों, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। मैं तुमको पर मंथ बेसिक भत्ता 3,000 रुपया 2,500 रुपया दूंगा, जिससे कि भैया तुम्हारे पान बीड़ी का जो खर्चा है या नहीं तो कुछ आप फल वल खाते हो उसका खर्चा आप निकाल लो, लेकिन मैं आपको नौकरी नहीं दूंगा। कितना बड़ा चीज है, सोचिए। फिर ये लोग बोलते हैं आप पढ़े लिखे इंजीनियर हो, मैं आपको इंटर्नशिप पे दूंगा और इंटर्नशिप का जो पैसा मिलेगा उससे ज्यादा पैसा जो होता है वो मनरेगा में मिलता है भाइयों और बहनों। और मैं आपको सिखाऊंगा, उस सिखाने के बाद वो डिपेंड करता है। अब ये कहा था तो 1 करोड़, अब बजट में पता चलेगा कि ये 1 करोड़ को किया कि नहीं। लेकिन ये भी बेरोजगारों के लिए एक मौका है कि सरकार बोलती है कि यदि इस देश में 20 करोड़ बेरोजगार हैं तो उसमें से 1 करोड़ में आपका भाग्य लह गया तो लह गया, और आपको आपको हम बड़ा कंपनी में ट्रेनिंग करवाएंगे, लेकिन उसके बाद जो आपका गारंटी हम नहीं देते हैं। तो भाइयों और बहनों, मेरा बड़ा सिंपल सा एक क्वेश्चन है पूछना कि क्या ये सरकार बेरोजगारी भत्ता, इंटर्नशिप भत्ता दे के बेरोजगारों की बेइज्जती नहीं कर रहा है? क्या हम लोग इतने नालायक हैं कि हम लोगों को नौकरी नहीं लग सकती? ऐसी बात नहीं है। हमारी सरकार इतनी नालायक है कि वह उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करती या प्राइवेट सेक्टर उस तरह से इन्वेस्टमेंट नहीं करती जो आज के दिन में हम जैसे बेरोजगार को हायर कर सके, क्योंकि उनके पास काम की कमी है। और काम की कमी के पीछे यदि कोई जिम्मेदार होता है तो वो सरकार होती है। यदि कोई कंपनी का काम आगे नहीं बढ़ेगा तो काहे लेगा हम लोग? तो इसीलिए मैं आपको बोला कि कम से कम यह देश एक ऐसा देश है कि वो बेरोजगारी भत्ता भी देता है और आपको एक ऑप्शन भी देता है कि आप किसी तरह से ट्रेनिंग कर लीजिए। आपको वो लोन भी देता है कि आप अपना काम कर लीजिए इस माध्यम से, नहीं तो उस माध्यम से। और इसके लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार होता है, और ये तब होता है जब चुनाव आता है। तो आपको ये भत्ता देकर वो आपका मुंह बंद करके अपना चुनाव जीतता है। सही बोला कि नहीं बोला? लेकिन क्या हम लोग को ये भत्ता लेना चाहिए? क्या ये वाजिब है? इस पर सोचना बड़ा जरूरी है। ये बात सही है कि हम में से बहुत सारे के पास में आर्थिक तंगी है और वो जरूरत है, लेकिन आर्थिक तंगी के बीच में कहीं हम अपना वोट तो नहीं बेच रहे। इसको भी सोचना बहुत जरूरी है। जरूर जवाब दीजिए। इस चैनल को जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।